किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। गाजीपुर बॉर्डर पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, सड़क पर बड़ी बड़ी कीलें डाली, बॉर्डर बंद किया गया। दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा, टीटी बॉर्डर पर भी सड़क खोदकर कीलें निकाली गई। फिर घुस जाएं। ट्रैक्टर रैली के बारे में क्या कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर में 26 जनवरी को लोकतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। ये सही नहीं है। देखिए, ये लोग क्या चाहते हैं कि ट्रैक्टर फिर घुस जाएं। ट्रैक्टर रैली के बारे में क्या कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर में 26 जनवरी को लोकतंत्र। किसान आंदोलन में सियासत तेज, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे शिवसेना नेता संजय राउत, किसानों से की मुलाकात। सोशल मीडिया में फेक न्यूज मामले में सरकार की पहली प्रतिक्रिया, जी न्यूज से बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अकाउंट सस्पेंड कराने में सरकार की भूमिका नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा, तय हो अखबार और न्यूज चैनल्स की भूमिका। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर ट्विटर का एक्शन, आईटी मंत्रालय के निर्देश पर 250 लोगों के अकाउंट सस्पेंड। किसान आंदोलन और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान, राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर चक्का जाम का कार्यक्रम। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज, 122 आरोपी हो चुके गिरफ्तार। घायल पुलिस वालों के लिए मुआवजे का भी ऐलान। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई थी हिंसा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा आज। किसानों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने का कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों का फैसला। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा, कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित। राज्यसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। One thing I want to put the record straight, that people say that there was no discussion on farm laws. The farm laws were discussed. Please, if you say no, I have to refer the record, and it was given 4 hours, and 4 hours were completed in the House. That's the thing. पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। नगर काउंसिल के चुनाव के लिए नामांकन के दौरान फायरिंग और पत्थरबाजी। सुखबीर बादल के कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचे हंगामा, बादल की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर विवाद, कई घायल, इलाके में तनाव। आम बजट 2020-21 में नए टैक्स स्लैब से नहीं हुआ कोई बदलाव। इस साल भी लागू होगी पिछली बार की व्यवस्था। भविष्य निधि कंट्रीब्यूशन के ब्याज पर लगेगा टैक्स। सालाना 2.5 लाख ब्याज पाने वालों पर ही नई व्यवस्था। किचन और घर का बजट बिगाड़ सकता है इस बार का आम बजट। दाल, काबुली चना, मटर, पाम ऑयल समेत कई चीजों पर लगाया गया सेस। मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम महंगे होंगे। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान। परीक्षा से जुड़ी डेट शीट सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक के ट्विटर हैंडल पर होगी पोस्ट। उसके बाद सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी अपलोड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बढ़ाई बोर्ड परीक्षाओं की तिथि। 9 मार्च की जगह अब 4 मई से होगी परीक्षाएं। पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में होगा इंटरमीडिएट का एग्जाम। 1 साल में 3 साल की लंबित परीक्षाएं कराने की तैयारी में एमपीपीएससी 2019 की पीसीएस मेंस और फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के साथ 2 साल की पीसीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज प्री परीक्षाओं का ऐलान जल्द। कोरिया के हल्दीबाड़ी इलाके में भीषण हादसा, 2 मकान धंसे, कईयों में दरारें आई। चिरमरी के कुर्सिया इलाके में हो चुकी माइनिंग। इंदौर में बनेगा भिखारियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र। 8 करोड़ 40 लाख की मदद करेगी मोदी सरकार। 3 महीने में सर्वे कराएगा नगर निगम। मध्य प्रदेश सरकार का खिलाड़ियों को तोहफा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वालों को मिलेगी पुलिस में नौकरी। हर साल बिना परीक्षा के 60 खिलाड़ी होंगे भर्ती। विशेष समिति करेगी चयन। मध्य प्रदेश में सरकार को बेहतर ढंग से चलाने के लिए बीजेपी की पहल। विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। पंचमढ़ी में विधायकों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित। सिवनी पुलिस ने 1 करोड़ 74 लाख कैश के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी से मुंबई जा रही कार से हवा में उड़ाए जा रहे थे जले हुए नोट। खरगोन में एसबीआई से 3,76,000 की चोरी के मामले में प्रबंधन पर उठे सवाल। सीसीटीवी में कैश काउंटर के दराज में पैसे निकालते देख फंसे बदमाश।
खंडवा में एक चोर ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दान पेटी को चुराया। पूरी घटना स्थानीय लोगों के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बिहार के शीर्ष नेताओं की बैठक। सूत्रों के अनुसार संभावित मंत्रियों के नाम पर मंथन। 1 सप्ताह के अंदर हो सकता है विस्तार। गया के एक होटल में एटीएस का छापा। 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। नकली नोट से मामला जुड़ा होने की आशंका। पकड़े जा रहे लोगों से हो रही है पूछताछ। चतरा के प्रतापपुर में कई दुकानों में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में 1 करोड़ के नुकसान की आशंका। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मांझी टोला में बीती रात भीषण आग। आगजनी में 10 से 12 घर जलकर खाक। चतरा में सड़क हादसे में 11 वर्षीय बच्ची की मौत। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बच्ची को कुचला। बिहार के बगहा में यात्रियों से भरी बस और गन्ना लदे ट्रक से भिड़ंत। हादसे में 2 लोग घायल। कुहासे और घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शीतल फार्मा में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों के नुकसान का अनुमान। बुलंदशहर में बेकाबू कैंटर ने पीएसी जवानों को रौंदा। हादसे में 2 जवानों की मौत, कई घायल। सीएम योगी ने घटना को जताया दुख। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 10 आईएएस अफसरों के तबादले। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की तल्खी के बाद अरविंद कुमार से लिया गया एसीएस ऊर्जा का पद। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश को दी 132 एम्बुलेंस की सौगात। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिखाई हरी झंडी। कोविड काल में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य विभाग के कोविड वॉरियर्स को 11,11 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र। गौतम बुद्ध नगर के अरबों के बाइक बोट घोटाले में मेरठ की ईओडब्ल्यू ने की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में आरोपी बीएन तिवारी के घर की हुई कुर्की। करोड़ों का सामान कुर्क कर स्थानीय पुलिस को सौंपा गया। 12 में दिन दहाड़े दुकान से 40,000 रुपए का मोबाइल चुराता एक शातिर बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। जौनपुर में नगर पालिका सभासद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। जमीन की खरीद फरोख्त का काम करता था सभासद। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2021 का फुल ड्रेस रिहर्सल कल से 5 फरवरी तक होगा एरो इंडिया शो। देश में 8 महीने बाद 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,000 से कम नए केस। 24 घंटे में 94 लोगों की मौत। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का कहर। यूपी और बिहार में 3 और 4 फरवरी को शीतलहर का अनुमान। कल से 5 फरवरी के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश का अलर्ट। 12 जिले में खेतों पर लगी फसलों पर हिरण और जंगली जानवरों के अटैक से किसान परेशान। खेतों में घुसकर फसल खराब कर रहे हैं हिरण। जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में नई फीमेल लेपर्ड। वन्यजीव प्रेमियों की सहमति से नई लेपर्ड का नाम चांदनी रखा गया। अमेरिका के नेशनल जू में विशालकाय पांडा का खेल। बर्फ से ढकी पहाड़ी पर स्लाइड करते दिखे। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना प्रमुख ने अपने हाथ में ली सत्ता की कमान। हवाई यात्राओं पर पूर्ण रोक लगी। सभी जहाजों को सेना ने जमीन पर उतारा। अमेरिका ने दी म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी। पाकिस्तान की फिर फजीयत। पीआईए की 2 दिन में दूसरी एयर होस्टेस कनाडा पहुंचकर लापता। वहां शरण लेने का शक। नकली वैक्सीन से परेशान हुई चीन सरकार। ऑपरेशन अगस्त फेक वैक्सीन कैंपेन के तहत अब तक 80 गिरफ्तार। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी में रकुलप्रीत सिंह की एंट्री। इस कैंपस कॉमेडी ड्रामा में आयुष्मान और रकुलप्रीत पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। ब्रिटिश सीरीज द नाइट मैनेजर के इंडियन वर्जन में लीड रोल करेंगे ऋतिक। शूटिंग इस साल अप्रैल के मुंबई में शुरू होगी।